kids, good morning. Today I am going to teach you the lesson The Wedding of Ellen Liddell. सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में देखेंगे. One day when Robin was walking through the wood, he met a young knight. The knight held his head erect and walked with a light and joyous step. As he walked, he sang a merry song. एक दिन जब रॉबिन हुड घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवा शूरवीर से हुई. शूरवीर ने सीधे खड़े हुए अभिवादन किया, अर्थात वो झुका नहीं और एक हल्के और हर्षित कदम के साथ चला गया. चलते चलते उसने एक खुशनुमा गीत गाया. रॉबिन wondered who the knight could be, but he did not stop him. रॉबिन ने सोचा कि शूरवीर कौन हो सकता है, लेकिन उसने उसे नहीं रोका. The next day he met the very knight that he had seen the day before. But how different he looked! He was dressed all in dull grey. His hat hung down, and he moved his feet as if they were made of lead. Robin asked him to sit down and tell him why he was so sad. The poor young man sighed and told his tale. अगले दिन वो उस शूरवीर से मिला जिसे उसने एक दिन पहले देखा था, लेकिन वो इतना अलग दिख रहा था. उन्होंने सुस्त ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे. उसका सिर नीचे लटका हुआ था और उसने अपने पैरों को इस तरह हिलाया जैसे वो शीशे के बने हों. रॉबिन ने उसे बैठने के लिए कहा और उसने बताया कि वो इतना दुखी क्यों है. रॉबिन ने उसे पूछा कि भाई मुझे बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो. बेचारे नौजवान ने आह भरी और अपनी दास्तान सुनाई. टेल माने तो कहानी, आज दास्तान. My name is Ellen Liddell, he said. 7 years ago, I fell in love with the most wonderful lady in all the world. She loved me too, and we were very happy. But her father was very angry because I was poor. He says his daughter is not for such a poor man like me. Tomorrow she is to be married to an old and ugly man who has a great deal of money. So I have lost my love and my heart is broken. उसने कहा मेरा नाम एलन लिडेल है. 7 साल पहले मुझे पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से प्यार हो गया. वो भी मुझे प्यार करती थी और अब बहुत खुश थे. लेकिन उसके पिता बहुत क्रोधित थे क्योंकि मैं बहुत गरीब था. वो कहते हैं कि उनकी बेटी मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं है. कल उसे एक बूढ़े और बदसूरत आदमी से उसकी शादी करनी है. उसकी शादी हो जाएगी जिसके पास बहुत पैसा है. इसीलिए मैंने अपना प्यार खो दिया है और मेरा दिल टूट गया है. रॉबिन क्लैप्ड एलन ऑन हिज शोल्डर एंड टोल्ड हिम टू चीयर अप. रॉबिन ने एलन के कंधे को थपकी दी और उन्हें खुश होने के लिए कहा कि नौजवान तुम खुश रहो. Very early next morning, Robin Hood rose. He dressed himself like an old harper and taking a harp, set off for the abbey where his wedding was to take place. He left order with the little John that he was to follow with 24 good men, all dressed in Lincoln grey. Also he was to bring with him Fairtrack and Ellen Liddell. अगली सुबह बहुत जल्दी रॉबिन हुड उठ गया. उसने खुद को एक पुराने हार्पर की तरह कपड़े पहने. हार्पर क्या है? बाजा बजाने वाला जो वीणा बजाते हैं. और एक वीणा लेकर एबी के लिए रवाना हो गया जहाँ शादी होनी थी. उन्होंने लिटिल जॉन के साथ आदेश छोड़ा कि उन्हें 24 अच्छे लोगों के साथ चलना था. सभी लिंकन हरे रंग के कपड़े पहने थे. इसके अलावा वो अपने साथ फारकर, ट्रक और एलन लिडेल लाना था. मतलब उस व्यक्ति को उनको अपने साथ लेकर जाना था. When Robin Hood arrived at the door of the abbey, he met the bishop, all dressed in his fine robes and all ready to marry poor Lady Chistable to the old knight. The bishop was happy to see him because he loved the sound of the harp. Robin went into the church and sat down behind a big pillar not far from the
अल्टर। जब रॉबिन हुड एबी के दरवाजे पहुंचा तो वो मिले बिशप से, जो कि बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, और बेचारी जो लेडी थी कैस्टेबल, जिसकी शादी बूढ़े शूरवीर से कराने के लिए वो तैयार हो गए थे। बिशप उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि वो वीणा की आवाज़ से प्यार करते थे, उनको वीणा की आवाज़ अच्छी लगती थी। रॉबिन चर्च में गया और बेदी से दूर वहीं एक बड़े स्तंभ के पीछे बैठ गया। स्तंभ कहते खंबा, खंबे की आड़ में वो छुपकर वहाँ पर बैठ गया। Soon the wedding guests began to arrive. Robin watched him whispering to each other. Sometimes he could heard what they say. जल्दी ही शादी के मेहमान आने शुरू हो गए। रॉबिन उन्हें एक दूसरे के लिए फुसफुसाते हुए देखने लगा कि सब लोग आपस में फुसफुसा के बातें कर रहे हैं। कभी वो उसको सुन भी सकता था कि उन्होंने क्या कहा है। Poor girl, said one, so young and pretty, and he so old and ugly, and he loves someone else, I hear. Yes, Alan Adele. What? The handsome young man who sings so beautifully. Then why does he not carry her off? Oh, he is too poor. Oh, the pity of it. Robin was glad. From all the hurt, he learned that everyone in the church was sorry for poor Christabel. बेचारी लड़की, एक ने कहा, इतनी युवा और सुंदर, और वो इतना बूढ़ा और बदसूरत। तो दूसरे ने कहा, और वो किसी और से प्यार करती है, मैं सुनता हूँ। तो दूसरे ने कहा, हाँ, एलन एडेल, क्या सुंदर नौजवान जो इतनी खूबसूरती से गाता है, तो फिर वो उसे क्यों नहीं ले जाता। दूसरे, ओह, वो बहुत गरीब है, ओह, इसका अफसोस। रॉबिन खुश था। उसने जो कुछ सुना उसे पता चला कि चर्च में हर एक बेचारी इज़ाबेल के लिए खेद कर रहा है, किसी को भी उसकी शादी से खुशी नहीं हो रही है। At last the bridegroom came. Silence fell upon the church as he entered. So old and ugly he was. Then the beautiful bride came, landing on her father's arm. आखिरी में दूल्हा आया, प्रवेश करते हुए मौन गिरजा घर पर गिर पड़ा। इतना पुराना और बदसूरत, अर्थात इतना बूढ़ा था, इतना बदसूरत था, फिर खूबसूरत दुल्हन आई। अपने पिता की वहाँ पर वो झुकी हुई थी, मतलब अपने पिता के बाजू का सहारा लेकर वो चर्च में उससे शादी करने के लिए आई थी। Her face was sad, her eyes cast down. Behind her came the little chore boys dressed in red and white, singing a sweet riddle song. The bishop opened his book to begin the service. उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें ढल गई थी। उसके पीछे लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए एक छोटी सी गायिका आई, जो एक मधुर दुल्हन का गीत गा रही थी। बिशप ने सेवा शुरू करने के लिए अपनी पुस्तक खोली कि उसकी शादी कराने जा रहे थे। At that moment, Robin sprang from behind the pillar and stopped beside the bride. उसी क्षण रॉबिन खंबे से पीछे से उछला और दुल्हन के पास आकर खड़ा हो गया। Stop! He cried. I don't like this wedding. The bridegroom is too old and ugly for such a lovely bride. उसने कहा, रुको। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यह शादी पसंद नहीं है। दुल्हन इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, उसके लिए इतना पुराना, इतना बदसूरत दूल्हा, मतलब इतना बूढ़ा व्यक्ति है। Who are you? Who disturb the peace of our holy service? asked the bishop. आप कौन हैं जो इस प्रकार हमारी पवित्र सेवा की शांति को भंग करते हैं? बिशप ने पूछा। I am Robin Hood, replied he, throwing off his disguise and putting his horn to his lips. उसने क्या कहा? मैं रॉबिन हुड हूँ। उसने जवाब दिया। उसने वेश को फेंक दिया और अपने सींग को होंठों से लगा लिया। वो वेश धारण करके आया था। At that moment 24 merry men of Robin Hood came, led by Alan Adele. उसी समय एलन एडेल के नेतृत्व में रॉबिन हुड के 20 हंसमुख पुरुष वहाँ पर आ गए।
Now, said Robin, seeing we have all come to church, it is pity there should be no wedding. Let the lady choose all these fine men who she will have. अब रॉबिन ने कहा, हम सब चर्च में आए हैं, ये देखकर अफसोस होता है कि शादी नहीं होनी चाहिए। महिला को इन सभी ठीक पुरुषों का चयन करने दें जो उसके पास होंगे। उसने कहा, ये जो 24 व्यक्ति मेरे साथ आए हैं, एक से एक अच्छे हंसमुख, तो इस महिला को ये अधिकार है कि अपना पति स्वयं चुने। Chestnut put on her hand timidly and slipped it into Ellenadale. The bishop refused to conduct the marriage. So Firetruck put on the bishop's fine gown and took his big book, and everyone laughed as he stepped to the rails of the alert. He looked so fat and jolly. क्रिस्टबल ने डरते डरते अपना हाथ बाहर निकाला और उसने एलेनेडेल की ओर खिसका दिया। बिशप ने शादी का संचालन करने से इनकार कर दिया, इसीलिए फायरट्रक ने बिशप का गाउन ले लिया और अपनी बड़ी किताब ले ली और वेदी की पटरियों पर कदम रखते हुए हर कोई हंसने लगा। ये इतना मोटा और हंसमुख लग रहा था। Then the marriage service began. Who gives the maiden to be married? Said Firetruck. That do I? Said Robin. फिर शादी की सेवा शुरू हुई। उस युक्ति की शादी करने के लिए कौन देता? तपस्वी टक ने कहा। रॉबिन ने कहा, मैं यही करता हूँ। उसने कहा, ऐसा मतलब क्यों किया बीच में, उसकी शादी रोक कैसे करा रहे हो? तो रॉबिन हुड ने क्या कहा कि मैं यही करता हूँ। क्रिस्टोबल फादर would have liked to cry out and stop the wedding, but he could not. Two of Robin men held him tight and kept her hand over his mouth so that he could not make a sound. क्रिस्टोबल के पिता चीखना और शादी को रोकना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। रॉबिन के दो लोगों ने उसको कस के पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो आवाज़ भी ना कर सके। So Christabel and Ellenadale were married and went to live with Robin Hood in Sherwood Forest. इस तरह क्रिस्टबल और एलेनाडेल शादीशुदा हुए, उनकी शादी हुई और वो शेरवुड वन में रॉबिन हुड के साथ रहने के लिए चले गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेसन हमें ये सिखाता है कि शादी में लड़कियों का भी अधिकार है, अपनी मर्जी से उनको भी वर चुनने का अधिकार है। तो रॉबिन हुड जिसको कि खराब कहा जाता था, तो रॉबिन हुड क्या करता था? रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था और वो अच्छे काम में सहयोग देता था। तो आपको, हमें उम्मीद है ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल रीड द लेसन, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप इस लेसन को द मीनिंग ऑफ द एलेनाडेल पढ़ेंगे, समझेंगे। बस इसी के साथ आज आपका लेसन समाप्त होता है। हैव ए गुड डे।